प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ ललदियत द्वारा रचित वाक पढ़ेंगे। ललदियत कश्मीरी भाषा की प्राचीन और लोकप्रिय कवित्री रही हैं। इनका कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। इनकी रचनाएं काव्य में वाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे हम कबीर के दोहे, मीरा के पद पढ़ते हैं, इसी प्रकार ललदियत के वाक पढ़ते हैं। इन्होंने अपने वाक में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण कश्मीर में इनके काव्यों को बहुत अधिक पसंद किया जाता है और सभी इनको याद करके आसानी से इनका अर्थ समझ लेते हैं। इन्होंने अपने वाक में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। पहले वाक में देखिए ललदियत कवित्री क्या कहती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव। इस कविता में कवित्री रोजमर्रा की साधारण चीजों को उपमा के तौर पर प्रयोग करके गूढ़ भक्ति का वर्णन कवित्री ने नाव अपने जीवन को कहा है और कच्चे धागे की रस्सी उनकी सांस से तुलना की है। कच्चे धागे की रस्सी आसानी से टूट सकती है। ये अपने जीवन की नैया को सांसों की कच्ची डोर से खींचे जा रही है। कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की चाहे। अब कवित्री कहती हैं कि वे अपने जीवन को, अपने जीवन रूपी नैया को सांसों की कच्ची डोर से खींचे जा रही हैं। नाव कहाँ चल रही है? भवसागर में तैर रही है। और कवित्री क्या चाहती हैं? इस भवसागर से पार तरना चाहती हैं और इसके लिए वे ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, उन्हें पुकार रही हैं कि हे ईश्वर उनकी मदद करो, और कह रही हैं कि ईश्वर जाने कब उनकी पुकार सुनेंगे और मुझे इस दुनिया के सागर से पार करेंगे। कवित्री कच्चे सकोरे का उदाहरण देकर बताती है कि जिस प्रकार कच्चा सकोरा मतलब आप समझते हैं जैसे कि मिट्टी का बना हुआ बर्तन तब तक कच्चा रहता है जब तक उसको आग में पकाया नहीं जाता, धूप में पकाया नहीं जाता। तो कवित्री उसका उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जैसे कच्चे सकोरे में हम जब पानी डालते हैं वो थोड़ा तो पानी सोख लेता है, लेकिन जब हम उसमें अधिक पानी डालते हैं तो उससे वो रिसना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। अब कवित्री अपने जीवन का उदाहरण भी उसी प्रकार दे रही हैं कि मैंने इस भवसागर से पार जाने के लिए, इस दुनिया से जाने के लिए, आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने जो धार्मिक आडंबर किए हैं वो सब व्यर्थ हैं। वो उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कच्चे सकोरे से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार मैंने अपने जीवन में जो मुक्ति पाने के लिए क्रियाकर्म किए हैं वो सब बेकार हैं, असफल हैं। ये क्रियाकर्म उसी प्रकार हैं जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है। मेरे प्रयास व्यर्थ हैं, जिसके कारण उनकी आह निकली है। असफलता उनके मन को दुखी कर रही है और वे चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इस दुख से बाहर आए और ईश्वर के घर की ओर प्रस्थान करें। ईश्वर का धाम ही उनका घर है और वही उन्हें परम शांति प्राप्त करेगा, इसलिए वे उस घर जाना। अब हम देखते हैं दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब आइए देखते हैं इसका अर्थ। यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। पूजा नहीं करने वाला अपने अहंकार में डूब जाता है। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए आपने असली पूजा कर ली। यदि हम धार्मिक आडंबरों में डूबे रहते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उन इंद्रियों पर
विजय प्राप्त करनी है। इसमें बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवि ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया है। जैसे हम देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ये हमारी सारी इंद्रियों से करते हैं। हम ये सारे काम किससे करते हैं? हम इंद्रियों से करते हैं। लेकिन यदि आपने इन किसी पर से भी अपना नियंत्रण खो दिया तो आप ये कार्य नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार कवित्री कहती हैं कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि यदि आप सच्चे अर्थ में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लोभ और लालच से मोह भंग करना होगा, अर्थात उनका त्याग करना होगा। आइए देखते हैं अब तीसरा बात। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री यहाँ देखिए कितनी अच्छी तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि जब उनका जन्म होता है तो वो बहुत सीधी थी, उनमें कोई भी भेदभाव करना नहीं आता था, उनको ईर्ष्या द्वेष नहीं थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, गई ना सीधी राह, गई ना सीधी राह का अर्थ जब उनकी मृत्यु होती है और जब वो भगवान के पास जाती हैं उस समय उनके पास क्या रहता है? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, इन सब से युक्त रहती हैं वो। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कौड़ी ना पाई अर्थात कि उनके पास जब उनकी मृत्यु हुई तो ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। और देख लीजिए, किसी का जब इस संसार में जन्म होता है तो वह सीधे तरीके से होता है, ऊपर वाला सबको एक ही जैसा बनाकर भेजता है। लेकिन जब हम अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं तो बीच में कई बार भटक जाते हैं, अर्थात हम धर्म से अधर्म का रास्ता भी चुन लेते हैं, हम भटक जाते हैं, हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा मार्ग सही है। कवित्री भी भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी कुंडली को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठयोग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। अर्थात कवित्री यहाँ कहती हैं कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। उनकी ये जिद थी कि वो ईश्वर को प्राप्त करेंगी, लेकिन वो सही मार्ग को नहीं जानती थी। ये बताया जाता है कि कुंडलनी पर नियंत्रण आपको ईश्वर के करीब पहुंचने में मदद करता है, परंतु आपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रही। कवित्री अपने बारे में बताती हैं कि वे हमेशा ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में असफल होती रही। आखिर में वे कहती हैं कि भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देंगी, अर्थात जब उनकी मृत्यु होगी वो ईश्वर के पास जाएंगी तो उस समय उनके पास क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो जो भी प्रयास किए वो सब असफल है, पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है और वे पछता रही हैं। अब देखते हैं चौथा वाक्य। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बहुत ही प्यारा वाक्य है ये। और देखते हैं, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त प्राणियों में उसका वास बताया है। यहाँ पर ललित कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सभी जगह हैं और सभी प्राणियों में वो निवास करते हैं, रहते हैं। ललित के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है, वे सबके अंदर है। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव से दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो गया तो हमें परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है।